कहाँ तक हो गया था? देखो धारा एवं नाव स्टार्ट हो गया था। उसका उदाहरण में देख रहे थे। 4 नंबर हो गया है ना। 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर प्रश्न देखेगा और उसको हल करेंगे हम लोग। एक तैराक की शांत जल में चाल। एगो तैराक है मतलब तैरने वाला आदमी ना, कोई आदमी जो नदी में तैर रहा है, तो उस शांत जल में जब पानी में कोई रफ्तार नहीं रहता है तो उसका चाल कितना है? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। वो नदी के बहाव के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है उससे दुगना समय नदी के विपरीत दिशा में। तो धारा का वेग ध्यान दो। तो पहले जो बात है लिख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न में तैराक का शांत जल में चाल, शांत जल में चाल मतलब पानी में कोई धारा ना है उस समय तैराक का चाल कितना है? 4.5 किलोमीटर। मतलब तैराक का अपना चाल है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या हो गया? धारा का चाल नहीं मालूम है ना, तो लोग धारा का चाल मान लेते हैं। धारा का चाल मान लेते x किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इतना है। और यहाँ पर क्या है कि धारा का चाल मान लिए। एक तैराक की शांत जल में चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो नदी के बहाव के अनुकूल एक निश्चित दूरी जाता है और उससे दुगना समय नदी के बहाव के विपरीत में मतलब इतनी ही दूरी तय करता है। तो इसका वेग ज्ञात करें। तो मान लो यहां से यहां गया है, तो यहां से यहां दूरी नहीं मालूम है, तो दूरी मान लेते हैं। दूरी बराबर y। अब बदलाओ, शांत जल में चाल है तैराक का 4.5 और मतलब धारा का चाल x। तो जाने के दौरान कैसे गया है? वो नदी के बहाव के अनुकूल जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनुकूल मतलब देखो दूरी है y और धारा की दिशा में जाएगा तो क्या होगा? चाल जुटेगा, है कि ना। मान लो इन्हें गया, पानी जैसे इधर बह रहा है तो अपन चाल साथ में क्या होगा? धारा का चाल जुटेगा। यहाँ से यहाँ पहुंच गया। जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो आना तो दूरी तुमको कितना है? उतना ही दूरी है। लेकिन अब क्या होगा? चाल क्या होगा? घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। क्या होगा? मान लो कि पानी इधर बह रहा है, यहाँ से इधर बह रहा है, तो हम अपन चाल और पानी भी धक्का मारेगा तो हमारा रफ्तार बढ़ जाएगा। और फिर जब उधर से इधर आना होगा तब क्या होगा? हम जो रफ्तार पे चल रहा है, पानी उधर धक्का मारेगा तो मेरा रफ्तार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो देखो रफ्तार जब ज्यादा है, यहाँ रफ्तार कम है, तो ये तो थोड़ा ही समय में मतलब क्या, दूरी जब सेम है, रफ्तार ज्यादा है तो इसमें कम समय लेगा, और दूरी उतना ही है, रफ्तार कम है, इसमें क्या लेगा? ज्यादा समय लेगा। तो इसी कारण बोलता है कि वो नदी के बहाव के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उससे दुगना समय इसमें क्या लगेगा? दुगना समय। जैसे कि 1 घंटा में पूरा करता होगा तो क्या घंटा में? 2। तो 2 से गुना हम इधर करें कि इधर करें? 1 घंटा में 2 घंटा में करने 2 से गुना करें, इधर गुना करें ना, इससे दुगना समय। बात समझ में आ रहा है कि ना? क्योंकि जो कम समय लेता है उधर ना 2 से गुना होगा। चलो तब इसको हल करो। तो हल करेगा तो क्या हो जाएगा? अगर हल करेगा तो इसको हल करने पर क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करो। तिरछा तिरछी गुना करेगा तो पहला काम तो क्या होगा? y से y कट जाएगा। क्या होगा? y से y। अभी देखो 4.5 दूने कितना हो गया? 9 -2x बराबर क्या होगा? 4.5 जो x। ध्यान दो तो -2x है, इन्हें आएगा तो -x बराबर क्या? 4.5 और माइनस में 9, इन्हें क्या हो गया? 3x बराबर 4.5। 9 में से 4.5 तो x का मान कितना हो जाएगा? 1.5। x का मान कितना हो गया? 1.5। तो वही तो पूछ रहा है कि धारा का वेग कितना था? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उधर प्रश्न। नाव एवं धारा चल रहा था तो उसको हम लोग क्या देख रहे थे? एक तैराक मतलब कोई आदमी है हमारे तुम्हारे जैसा, जब नदी में कोई रफ्तार नहीं है तो ओकर
अपना पूरा गति से क्या करता है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 4.5 किलोमीटर जाता है। और क्या बोलता है, एक दिन क्या हो गया कि मतलब नदी में भी कुछ गति आ गया, नदी में कुछ गति आ गया तो धारा का वेग कितना हो गया, x किलोमीटर प्रति घंटा इतना हो गया। एक दिन क्या होगा कि कहूंगा गया, तो गया तो धारा के साथ गया, जने जने पानी भरा तो उन्होंने तरते हुए पहुंच गया। और फिर उधर से आया, तब देखा कि हम जाने में हमको जो समय लगा है, आने में समय, मतलब क्या, आने में समय उसका दुगना लग रहा है, उसका दुगना लग रहा है, मतलब जाने में 1 घंटा, आने में 2 घंटा। तो 2 से गुना करने करेंगे, जन्ने कम, पहले जाने में कम लगा उसमें, तब ना बराबर होगा, तब ना x का मान। हमको मन करता है कि आने वाला में दुगना करें, नहीं वो तो दुगना है ही है, तो इसीलिए दुगना क्या कम वाला में करेंगे। तो x का मान कितना आ गया तुम्हारा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब धारा का वेग हो गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे अगला है 6 नंबर है, उदाहरण 6 नंबर है। 6 नंबर देखेंगे, एक नाव 24 किलोमीटर धारा के विपरीत और 36 किलोमीटर धारा की दिशा में 6 घंटा में जाता है। ध्यान दो, एक नाव है 24 किलोमीटर धारा के विपरीत चलता है और 36 किलोमीटर धारा की दिशा में चलता है, तो क्या घंटा लगा देता है, 6 घंटा। यही नाव 36 किलोमीटर विपरीत चले और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो 6.5 घंटा लगता है। तो धारा का वेग ज्ञात करें, धारा का वेग ज्ञात। यहाँ पर न नाव का चाल देले है न धारा का चाल देले, समझ गया कि ना, न नैया का चाल न धारा का चाल, समझ गया कि ना, न नाव का चाल और न धारा का चाल दे रहे, दोनों में से कुछ न दिया है। लेकिन एगो बात बतला दिया है कि चलने का बतला दिया है कि कौन कौन प्रोसेस से चल रहा है। तो देखो दूगो बात है यहाँ पर, न नाव का चाल मालूम है न धारा का चाल। 6 नंबर में नाव का चाल न मालूम है, तो मान लेते x किलोमीटर प्रति घंटा, है कि ना। और धारा का चाल, न धारा का चाल कितना है, मान लेते y किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ गया। नाव का चाल कहने का अर्थ होता है कि पानी स्थिर है, पानी में कोई गति नहीं था। नाव का अपन चाल मतलब शांत जल में नाव का चाल, समझ गया कि ना। और धारा मतलब पानी बह रहा है कि ना, तो ये है। तो अब प्रश्न क्या है कि प्रश्न यहाँ देखो कि बोलता है एक नाव 24 किलोमीटर धारा के विपरीत और 36 किलोमीटर धारा की दिशा में। देखो पहले क्या है, 24 किलोमीटर चला, कितना 24 किलोमीटर, और बाद में क्या चला, ये क्या चीज में चल रहा है, विपरीत चल रहा है, क्या विपरीत। और 36 किलोमीटर क्या है, दिशा में। दिशा मतलब क्या, जने जने पानी बह रहा है उन्ने उन्ने नैया चल रहा है। तब अगर दिशा में चला, जने जने पानी बह रहा है, तो नाव का अपन चाल आ पानी, मान लो कि नाव चलाने वाला बोलता है कि हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है मेरा अपना शांत जल में, अब पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा था, जने जने पानी भरा उन्होंने चलेंगे तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान लो उधर चल गए, अब उधर से इधर आना है, तो हम सोच रहे नैया का चाल था 10 है, पानी उन्हीं धक्का मार रहा है 2, तो 10 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा 8। मतलब दिशा में चलेगा जने जने पर उन्हें रफ्तार ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि नैया का चाल धारा का चाल जुट गया। अब विपरीत में क्या होगा, घट जाएगा। तो अब देखो यही है कि पहले तो 24 किलोमीटर विपरीत चला और 36 किलोमीटर, तो इस दौरान उसको कुल मिलाकर क्या घंटा लगता है, 6 घंटा। कितना लगता है, 6 घंटा। अब दूसरा कंडीशन देखो, यहाँ कंडीशन है, फिर बोलता है यही 36 किलोमीटर धारा के विपरीत। अब दूसरा दिन क्या किया, बोला कि पहले तो हम 36 किलोमीटर धारा के विपरीत चले, और फिर क्या चले, और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में, 24 किलोमीटर धारा की दिशा में। तो उस दिन क्या हो गया, क्योंकि ज्यादा दूरी विपरीत चला तो समय कम दूरी, पहला दिन क्या क्या था, दिशा में चला था ज्यादा दूरी, अब विपरीत कम दूरी। आज क्या है, दिशा में चला, धारा की दिशा में चला 24, धारा की ज्यादा विपरीत में चला, तो समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ज्यादा। तो इसीलिए आज कितना लग गया, 6.5 घंटा। अब प्रश्न पूछ रहा है
तो बतलाओ धारा का वेग कितना, धारा का वेग हमको धारा का वेग स्पेशल मालूम है ना, नाव का वेग मालूम है कि ना, लेकिन यहाँ पूछ रहे धारा का वेग कितना। तो हमको क्या इस तरह के प्रश्न में दो तरह से, या तो एक्स विपरीत में एक्स माइनस वाई है ना, और धारा की दिशा में क्या होगा एक्स प्लस वाई, इतना हल करेंगे एक क्या आएगा समीकरण। और नहीं तो क्या मान सकते हैं, अगर अपना मन से सोचते हैं, इसे भी तो ऑप्शन रहबे करता है, लेकिन भी हम लोग क्या करेंगे सोचेंगे कि कटेगा कौन, जैसे कि अपना मन से मतलब बताओ 24 और कोई सोच सकते हैं, मतलब एक बात ध्यान में रखना है कि 24 धारा की दिशा वाला ज्यादा होना चाहिए, इधर वाला कम होना चाहिए। मतलब ये 24 ये दोनों कैसे कटता हुआ दिखाई दे रहा है तुमको 12 से, अगर 12 से काटते हैं तो क्या मतलब है 12 तिहाई 12 दूना 24, ऊपर का देखे 12 से ही कटा दी तो 12 3 घंटा, तो 6 घंटा पूरा आना, तो यहाँ भी कै घंटा आना चाहिए, तो 3 3 6 होता, लेकिन अब 3 घंटा लाने के लिए कैसे भाग कर सकते हैं 8 से। तो देखो अभी सोचे हैं ऐसे 12 3 36 3 घंटा, 8 3 24 3 3 6 घंटा। अब वही बात अगर 12 और 8 रखने पर इस 6:30 आ गया तो हम लोग कन्फर्म हो जाएंगे, क्या बोलते हैं कि धारा की दिशा में चाल कितना, धारा की विपरीत में, तो 12 3 36 8 3 24, 12 दूनी 24 और यहाँ 8 रखो, अगर 8 चौका 32, 4 मरतबे उतरा क्या 4 8 बजे 4:30 घंटा लग गया, मतलब हम समझ गए धारा की दिशा में 4 और 2 6:30, तो हम लोग थोड़ा समझ गए कि धारा की दिशा में चाल 12 हो गया, धारा की दिशा में चाल कितना हो गया 12, और धारा की विपरीत में 8 8 8 ना, धारा की दिशा में। अब सोच के बनाए हैं जैसे कि यहाँ 12 तो हेतु 12, यहाँ 8 तो हेतु 8, है ना, इससे हो गया भाई 3, यहाँ 4 3, यहाँ भी 2, यहाँ पर 4:30, तो ये आ गया। इससे हमको यह निकल गया कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल, ये सोचेंगे धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा मतलब समझ गया कि नैया का चाल और धारा का चाल दोनों जुटा हुआ कितना है 12, और धारा के विपरीत, धारा की विपरीत, धारा की विपरीत विपरीत चाल, धारा की विपरीत चाल कितना हो गया 8 हो गया, धारा की विपरीत चाल कितना हो गया 8 है। हम यहाँ तो नाव का चाल और धारा का चाल मान लिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया धारा की दिशा, मतलब नैया और धारा का चाल जोड़कर, और नैया और धारा का चाल घटा के इतना आ गया। अब बताओ, तो अब यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो धारा का वेग, अब धारा का वेग, धारा का वेग निकालना है, धारा का वेग निकालना है, तो बताओ धारा का वेग निकालना है तो जोड़ का 2 से भाग की घटा का 2 से भाग, दो बात नहीं, एगो धारा का वेग एक नाव का वेग, तो बताओ जोड़ का 2 से भाग की घटा का 2 से भाग, घटा का, क्योंकि धारा का वेग निकालना है तो कम आएगा, तो कम आएगा तो 12 में से 8 किया 4, 4/2 बराबर कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आ गया 2। अगर नाव का चाल पूछते तो क्या है जोड़ के 2 से भाग, तो जोड़ का क्या होगा 20/2 बराबर कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब सोचो, अब जो माने को की है कि नैया का चाल 10 और धारा का चाल 2 हो जाए, तो 10 2, तो धारा की दिशा में 10 2 12, नैया का चाल 10 और धारा का चाल 2, तो 10 में से 2 गया 8 हो गया, तो आ गया इतना उतार।
चलो प्रश्नावली देखेंगे 22A में, तो आसानी से बनेगा। पहला हिसाब है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में, देखो धारा की दिशा में चाल है 13 और धारा की विपरीत चाल कितना है 10, तो धारा का वेग निकालना, जैसे यह ना था धारा की दिशा में 12, धारा की विपरीत 8, तो धारा का चाल घटा कर दूसरे भाग के उसी तरह बना ना। पहला हिसाब है। अब तो आसान आसान स्टार्ट हुआ है क्योंकि उदाहरण में हर तरह के प्रश्न था ना। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिखो पहला तो लाइन लिख लेगा, धारा की दिशा में तैराक का चाल, ऐसा लिख सकता है। धारा की दिशा में तैराक का चाल कितना है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में तैराक का चाल। अब धारा की दिशा में निकल गया, विपरीत में कितना है, विपरीत में है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो धारा का वेग निकालना, तो धारा कम होता है ना, और क्या होगा तैराक का चाल। एगो दो बात है, तो धारा पानी कितना रफ्तार से बह रहा है, एगो तैराक मतलब आदमी कितना रफ्तार से कर रहा है। तो बतलाए थे कि जैसे नैया नाव का चाल पूछे, धारा का चाल पूछे, तो नाव का चाल ज्यादा, धारा का चाल कम। तैराक मतलब आदमी का चाल पूछे, धारा का चाल, तो उसमें क्या आदमी का चाल ज्यादा होगा। अगर धारा का चाल ज्यादा हो गया तो तैरेगा तो दहा जाएगा। मान लो कि आदमी तैर रह सकता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अब पानी की रफ्तार हो जाए 50, तो आदमी तैर रहा है कि दहा रहा है कि ना। पानी का चाल हो जाए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, पानी की रफ्तार बढ़ रहा है, उसमें नैया चल रहा है 12, तो नैया चल रहा है कि पानी बहा रहा है तो इसीलिए कम चाल। तो धारा के यहाँ क्या पूछ रहा है, धारा का वेग, तो धारा का वेग कम होगा, तो धारा का वेग पूछेगा, तो घटा के 13 में से 10 घटेगा, बटा में 2, कितना 3/2 कितना हो गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना हो जाएगा 1.5। अगर पूछेगा वो है तैराक का वेग, अगर यहाँ पूछ देता तो क्या जोड़ते, तब क्या करते 2 से भाग, तो 23/2 कितना 11.5। तो चेक भी कर लो ना, तैरता है जो आदमी ओकर रफ्तार है 11.5 और पानी का रफ्तार है 1.5, तो जने जने पानी चलेगा तो 11.5 और 1.5 कितना हो जाएगा 13। बात तो सही है। और जो तैरता आदमी ओकर रफ्तार है 11.5, अब मान लो इन्हें से तैरा, पानी होने से धक्का मारा है 1.5, तो 1.5 घटबे ना करेगा, तो 11.5 में से 1.5 घटेगा तो 10, मतलब आ गया। तो प्रश्न इसमें सिर्फ धारा का भी पूछा था, तो हम लोग तैराक का भी एगो एक्स्ट्रा में निकाल दिए हैं। दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर प्रश्न है, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी, धारा जने जने चला उधर 30 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करता है, जबकि धारा की विपरीत इतनी ही दूरी 3.4 घंटा में। तो धारा का देखो, यहाँ धारा की दिशा में चाल न दे ले है, यहाँ तक दूरी और समय दे, चाल तो हमको निकालना होगा भाग करके, बात समझ रहा है कि ना। तो यहाँ पर क्या करना होगा, दूसरा प्रश्न, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में 2.5 घंटा लेता है, तो हम लिखेंगे धारा की दिशा में चाल बराबर, क्या लिखेंगे एक लाइन है, धारा की दिशा में चाल बराबर क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी 30 और समय कितना 2.5 घंटा, 2.5 घंटा ना दुगना, तो क्या लिख सकते हैं 5/2। बात समझ में आ रहा है कि ना, 5/2 एक, तो ये हो गया क्या 30 ऊपर जाएगा 2 और बटा 5 रहने दो, कितना, तो धारा की दिशा में चाल हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दो, पहले हम चाल निकाले, वो एगो दूरी था एगो समय था, ना 30 किलोमीटर प्रति घंटा ना समझ लेना। प्रश्न क्या है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटा में तय किया, तो जब दूरी या समय दिए दे तो उससे चाल निकला, धारा की दिशा में चाल बराबर दूरी बटा समय, काट कूट का आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा।
जबकि धारा की विपरीत इतना ही दूरी तय करने में कितना समय लग जाता है, 3 पूर्णांक 3/4। अब यहाँ लिखेंगे विपरीत दिशा ना, विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल। अब विपरीत दिशा में चाल निकालना है तो बोलता है इतना ही दूरी, तो इतना ही दूरी, दूरी 30 किलोमीटर। समय कितना लग जाता है, 3 पूर्णांक 3/4, तो 4×3 = 15/4, कितना 15/4, तो क्या हो जाएगा 30, 4 ऊपर जाएगा बटा में 15, तो 15×2 = 30, तो 4×2 = 8। अब देखो ध्यान से, तो विपरीत दिशा में चाल कितना हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकल गया। अब प्रश्न क्या, तो बतलाओ धारा का वेग कितना, फिर धारे का वेग पूछ रहा है, तो कम निकालना है कि ज्यादा, कम, तो घटा कर दूसरे भाग की जोड़ कर दूसरे भाग। हाँ तो है धारा का वेग, धारा का वेग बराबर, धारा का वेग बराबर 12 में से 8 घटेगा, घटाओ 2/2 ना, तो 8 4/2 बराबर कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि ना। तो यहाँ पर धारा का वेग निकल गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर नाव का वेग पूछता तो क्या करते, नहीं का वेग जोड़ के 2 से भाग करते, तो क्या करते 12 जोड़ 8/2, तो 20/2, मतलब कितना आ जाता, 10 आ जाता, कितना आता, 10 आता। अगला प्रश्न है 3 नंबर। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर तय करता है, 3 घंटा में 3 किलोमीटर, तो हमें चाल कौन है, 3 घंटा की 3 किलोमीटर, कोई नहीं, तो दूरी और क्या दे दिया है तुम्हारा, समय दे दिया। तो चाल निकालने के लिए धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे धारा के विपरीत चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी तुम्हारा हो गया 3 किलोमीटर और समय लग रहा है 3 घंटा, तो धारा के विपरीत चाल बराबर दूरी बटा, तो 3/3 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, है ना, आ गया। ध्यान दो, यहाँ पर प्रश्न है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर गया, तो लिखेंगे धारा विपरीत विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव का चाल, विपरीत दिशा में नैया चलता है ओकर चाल कितना, 3 किलोमीटर 3 घंटा में, तो कितना आ गया, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, कैसे आ गया 1 किलोमीटर। तथा धारा की दिशा में 3 घंटा में 15 जाता है, तो दिशा में ना विपरीत दिशा हो गया ना। धारा की दिशा, धारा की दिशा में नाव का चाल, धारा की दिशा में नाव का चाल। अब बतलाओ क्या होगा, 15 किलोमीटर 3 घंटा में, तो कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। चलो अब हम लोग को मालूम है विपरीत दिशा में नाव का चाल हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में नाव का चाल हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब होता है धारा का वेग निकालो, तो धारा का वेग निकालना है तो क्या करेंगे, जोड़ कर दूसरे भाग की घटा कर दूसरे भाग, क्योंकि धारा का वेग निकाला, नाव का नहीं पूछ रहा। तो धारा का वेग बराबर, धारा का वेग बराबर क्या करेंगे 5 में से 1 घटा, क्योंकि ज्यादा होगा धारा की दिशा वाला, विपरीत वाला कौन, बटा में 2, तो 4/2 कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे 4 नंबर एक प्रश्न को 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। एक नाव धारा की दिशा में, अगला प्रश्न अगर हम लोग देखेंगे, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। देखो 2 घंटा लेता 16 किलोमीटर,
तो क्या है, अभी तो चाल नहीं दिया था धारा के, तो 16/2 करेंगे तो आएगा 8, है कि ना। जबकि धारा की विपरीत इतना ही दूरी तय करने में 4 घंटा, उतना ही दूरी मतलब 16 किलोमीटर तय करने में 4 घंटा लगता है। तो प्रश्न है